क्या आपके अंदर क्षमता है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर नहीं है तो क्षमता को जगाइए। क्या आप में बात करने की क्षमता है? क्या आप में सुनने की क्षमता है? क्या आप में पढ़ने की क्षमता है? अगर है तो आप भी संधारित्र की क्षमता को जान पाएंगे। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं संधारित्र के बारे में। इसको इंग्लिश में हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। संधारित्र से सीधा तात्पर्य है दो ऐसी प्लेटें जिसमें एक प्लेट धनावेशित तो दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है। यानी संधारित्र एक संयोजन, एक ऐसा संयोजन है जो कि दो प्लेटों का समूह होता है। इसमें एक प्लेट धनावेशित होती है, वहीं दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है। अगर जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहें तो प्रथम प्लेट को अगर हम जैसे ही विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जैसे ही प्रथम प्लेट धनावेशित होगी, इसका एक विशेष गुण है, दूसरी प्लेट पर स्वतः ऋणावेश आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मास्टर इस हिसाब से दोनों प्लेटें दूर दूर रखी होंगी, और अगर इसको हमने विद्युत स्रोत से जोड़ा और ये पहली प्लेट है तो ये दूर रखी दूसरी प्लेट में स्वतः ऋणावेश अपने आप कैसे आ जाएगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों प्लेटें किसी एक लिक्विड में डूबी होंगी, एक द्रव में डूबी होंगी, और उस द्रव को हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं। एक ऐसा विलयन जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इस विशेष गुण के कारण प्रथम प्लेट धनावेशित हो जाती है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। इन दोनों प्लेटों के कॉम्बिनेशन को हम जिसके नाम से जानते हैं उसको हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की एक और विशेषता है, इसमें प्लेटों के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कैपेसिटर से सीधा तात्पर्य है, जैसे आपके अंदर अगर पढ़ने की क्षमता नहीं है तो बढ़ाइए, क्योंकि आप इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही संधारित्र है। संधारित्र भी आवेश को अपने आप में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, अपने आप में आवेश को एकत्रित करने का गुण रखता है। बस आवेश को इकट्ठा करने का, एकत्रित करने के इस विशेष गुण को हम जिस नाम से जानते हैं उसको ही हम संधारित्र कहते हैं। चलो, इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। एक प्लेट पॉजिटिव, दो दूसरी प्लेट निगेटिव, इन दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन ही हमारा संधारित्र कहलाता है। इनके बारे में बेसिक बातें हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेडिंग पे संधारित्र की धारता। एक बात बताओ, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा वैद्युत धारता, तो आपको हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि वैद्युत धारता क्या है, फिर हम बात कर लेंगे संधारित्र की धारता क्या है, फिर हम बात करेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैद्युत धारता नाम से ही क्लियर है, धारिता यानी वैद्युत के गुण को धारण करने वाला, और संधारित्र की धारता संधारित्र के गुण को धारण करने वाला। यानी कि वैद्युत धारता से तात्पर्य है किसी चालक को आवेशित करने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है। याद रखना, आवेश और विभव दोनों ऊर्जा है, और आवेश से ही विभव उत्पन्न होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। फिर से सुनिए, वैद्युत धारता और संधारित्र की धारता में समानताएं भी हैं और अंतर भी है। वैद्युत धारता से तात्पर्य दुनिया का कोई भी चालक, और संधारित्र की धारता से तात्पर्य दो प्लेटों का समूह। बात समझ में आई कि नहीं आई? वैद्युत धारता से तात्पर्य कोई भी चालक, कैसा भी चालक जिसको आवेश देने से उसमें जो विभव की वृद्धि होगी, इन दोनों का अनुपात वैद्युत धारता कहलाता है। और इसको हम डिनोट करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कैपिटल सी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी सी बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। वहीं अब इस पे आ जाओ। संधारित्र की धारता का मतलब क्या होता है कि एक प्लेट को आवेशित करने पर जब हम किसी पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे और आवेशित करेंगे तो पहली प्लेट धनावेशित हो जाएगी और दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन में होता क्या है, आवेशित करने पर दोनों प्लेटों के बीच में जो विभव में अंतर आता है, इन दोनों का रेशियो ही हमारा संधारित्र की धारता कहलाता है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, फिर सुनो। संधारित्र की धारता और वैद्युत धारता लगभग एक दूसरे के समान है, थोड़ा अंतर है। वैद्युत धारता में कोई भी चालक आ सकता है, लेकिन संधारित्र की धारता में सिर्फ दो प्लेटें होंगी, जो कि एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित। आवेश देने पर विभव में वृद्धि होना वैद्युत धारता है, और आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच में विभव में अंतर आना, यह हमारा संधारित्र की धारता है। लॉजिक क्लियर हो गया? इसके लिए भी फॉर्मूला होता है वैद्युत धारता के लिए C = Q/V, और संधारित्र की धारता के लिए भी फॉर्मूला होता है C = Q/V। यहां पे हमने कॉन्सेप्ट में लिख दिया है। इसमें एक प्लेट को आवेशित करने पर प्रथम प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। इसका बेसिक कारण यह है कि दोनों प्लेटें वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबी रहती हैं, और डूबी रहने के कारण एक प्लेट स्वतः चार्ज प्लस चार्ज से लेस होगी तो दूसरी माइनस चार्ज से लेस होगी। और आगे क्या लिखा है, और एक प्लेट को आवेशित करने पर दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारता कहते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया? और इसको भी डिनोट करने के लिए कैपिटल C का इस्तेमाल करते हैं। माना कि संधारित्र की प्लेट को Q कूलाम आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच V विभवांतर स्थापित होता है, तो परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं C = Q/V।
उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ गए होंगे, दोनों में अंतर क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर हम आपसे डियर स्टूडेंट्स कहना चाहें सी क्या है, वैद्योद्धारता, हम आपसे उम्मीद करते हैं कम से कम आप 5 लोगों को यह वीडियो शेयर करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। फोकस करिए, लाइक मार दीजिए। क्यू बराबर क्या है, कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश। एक्चुअली ये तो यूनिट हो गई, क्यू का मतलब है आवेश से, वी का मतलब क्या है, विभवांतर। यहाँ पे क्या का मतलब है, वी का विभवांतर। अगर वैद्युतधारता होता तो वी का मतलब क्या हो जाता, विभव। इधर देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं, इसको यहाँ पे हम संधारित्र की धारता लिख दे रहे हैं, बाकी कंफ्यूज मत होना। इसको हम वैद्युतधारता भी कह सकते हैं, बस थोड़ा अंतर है। अगर हम वैद्युतधारता बोलेंगे तो कोई भी चालक आ जाएगा, और संधारित्र बोलेंगे तो 2 प्लेटों वाला चालक आएगा, उसके लिए भी सेम फार्मूला होता है। अगर हम आपसे स्टूडेंट्स बोलें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बनाना सीखो। और विभव का मतलब यहाँ विभवांतर है, विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन कूलाम प्रति वोल्ट को एक दूसरे नाम से हम जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फैरड। क्या कहते हैं, फैरड। और फैरड को प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एफ। क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ। इससे संबंधित कुछ वैल्यू है बेसिक, वो आप जानकारी के लिए समझ लीजिए। जैसे कहीं लिखा है 1 माइक्रोफैरड, इसको हम लिखते हैं म्यू एफ। 1 माइक्रोफैरड को हम नॉर्मल अगर फैरड में बदलेंगे तो 10 की घात -6 का गुणा करेंगे। अगर कहीं लिखा है 1 माइक्रो फैरड, यानी माइक्रो शब्द 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे म्यू एफ। अब म्यू हम बिल्ली वाला म्याऊ नहीं कर रहे हैं, यानी 2 बार रिपीट हुआ तो माइक्रो म्यू एफ बराबर हम लिख सकते हैं, 2 बार माइक्रो आया 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10 की घात -12 फैरड। इसको हम डायरेक्ट भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, 1 पिको फैरड। क्या बोल सकते हैं लाला, 1 पिको फैरड। पिको को हम प्रदर्शित करने के लिए पी का इस्तेमाल करते हैं, और फैरड को प्रदर्शित करने के लिए एफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 पीएफ बराबर होता है 10 की घात -12 फैरड। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों मान समान हो गए। हाँ, एक ही बात है, माइक्रो कह दो या पिको कह दो। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। हम आपको अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।